बड़ी खबर भारत के लिए गुड न्यूज सामने आई है। ईरान ने दी बड़ी राहत, तेल सप्लाई जारी रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की मंजूरी अब भारत को दी गई है। आपको बता दें, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच भारत के लिए एक बड़ी राजनयिक जीत सामने आई है। दुनिया भर में गैस और तेल संकट के बीच ईरान ने अब भारत को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल ईरान ने भारतीय जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच ईरान ने इस रास्ते पर रोक लगा दी थी और चेतावनी दी थी कि कोई जहाज इधर से गुजरेगा तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पर समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ईरान ने भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकलने का अब भरोसा दिया है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत की थी। टेलीफोन बातचीत के बाद ईरान ने ये भारतीय टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है। आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त जंग का अखाड़ा बना हुआ है। लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमले की जो खबरें हैं टैंकरों पर, वो निकलकर सामने आ रही हैं। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से जो वैश्विक तेल है और जो प्राकृतिक गैस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। वहीं सूत्रों ने बताया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केवल ईरान ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जो अन्य प्रमुख शक्तियां हैं उनके साथ भी तालमेल बिठाने की यहां पर कोशिश की है। उन्होंने रूस के विदेश मंत्री से बात की, फ्रांस के विदेश मंत्री से गंभीर मुद्दों पर चर्चा की और इन चर्चाओं का जो उद्देश्य निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि समुद्री व्यापारिक मार्गों को खुला रखना और साथ ही जो वैश्विक सप्लाई चेन है वो यहाँ पर जो टूट रही है उसे बचाया जाए। भारत की सक्रिय विदेश नीति ने अब ये फिर से साबित कर दिया है कि तनाव के वक्त भी भारत अपने हितों की रक्षा के लिए सभी पक्षों के साथ जो संवाद है वो यहाँ पर स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, 10 मार्च को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की थी और जो संघर्ष चल रहा है, जो मौजूदा ताजा हालात हैं उन पर चर्चा हुई। जयशंकर ने यहां पर एक्स प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए बताया कि दोनों नेताओं के बीच वर्तमान स्थिति को लेकर विस्तृत बातचीत हुई है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले विदेश मंत्री की तरफ से ओमान के विदेश मंत्री से भी संपर्क किया गया था। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया की बात करें तो ईरान ने स्ट्रेट हॉर्मुज से जहाजों के गुजरने पर जो अपनी रोक है वो अब और ज्यादा बढ़ा दी है, लेकिन ईरान ने ये विशेष रियायत भारत को ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिका, यूरोप और इजराइल से जुड़े जो जहाज हैं उनको यहाँ पर कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान की तरफ से उन्हें यहाँ पर इजाजत नहीं दी गई है और भारत को छूट देते हुए ईरान ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका, यूरोप और इजराइल से जुड़े जहाज हैं उन पर जो प्रतिबंध हैं वो फिलहाल जारी रहेंगे, लेकिन भारतीय टैंकर्स जो हैं वो अब यहाँ पर सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकेंगे। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा इसे भारत की एक कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, भारत की एक कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में अगर बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो जहाजों का ट्रैफिक है वो 90% तक कम हो गया है और कई देशों के टैंकर्स यहाँ पर फंस गए हैं, जिसके बाद जो ऊर्जा संकट है अब वो पूरी दुनिया में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है उसमें अब ईरान की तरफ से जो बड़ी राहत दी गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत को जो तेल सप्लाई है वो जारी रहेगी। उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।